औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और आपने जो प्रीवियस वर्क था उसको भी कंप्लीट कर लिया होगा। काफ़ी सारे ग्रुप मेंबर हैं जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ जो प्रीवियस वर्क था जिसमें हमने क्लच प्लेटफॉर्म को डिस्कस किया और उनमें हम मुख्तलिफ वेबसाइट तक गए और वहाँ से हमारे जो क्लाइंट होते हैं हमें फाइंड करने हैं, फिर लिंक्डइन के साथ उसको लिंक किया और वहाँ पे कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो उसको बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ सभी ने इस चीज़ को समझा और फिर प्रैक्टिकल भी किया, जो कि वो पर्सनली मैसेजेस करते हैं और जो भी उन्होंने लिंक्डइन की प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाया और इसके अलावा जहाँ पे वो कनेक्शन का वे है वो भी उन्होंने समझा कि हमने उनको फॉलो नहीं करना, अनफॉलो करना है, वो भी अच्छे से सीखा। तो आज हम कुछ मज़ीद सर्चिंग मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमने कैसे सर्च करना है। फाइंड गेस्ट पोस्टिंग कंपनीज यूजिंग द एडवांस सर्चिंग मेथड, कि हम कैसे गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देने वाली जो कंपनीज हैं उन तक पहुंच सकते हैं। तो इस हवाले से हमने आज कुछ एडवांस मेथड पढ़ने हैं, उनको डिस्कस करना है। मुख्तलिफ लोग कैसे बड़े बड़े ऑर्डर हासिल कर लेते हैं, इतने हैवी ऑर्डर होते हैं कि मैं और आप देख के हैरान हो जाते हैं कि एक बंदे को तो थोड़े से वक्त में इतने ऑर्डर मिल रहे हैं और हमें कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा फेसबुक पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसा वो क्या करते हैं, ऐसा क्या अंदाज इख्तियार करते हैं कि उनको इतने हैवी ऑर्डर मिलते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनीज के साथ अटैच होते हैं, तो वहाँ से वो ऑर्डर हासिल करते हैं। मुख्तलिफ तरह की कंपनीज के साथ अटैच होकर वहाँ से उन्हें बहुत ही ऑर्डर मिलते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो कुछ ट्रेनर के साथ अटैच होते हैं, वही ट्रेनर कंपनीज के साथ अटैच होते हैं और अपनी निश, अपनी कैटेगरी इसी के रेलिवेंट होते हैं, तो वहाँ से उन्हें काम मिलना शुरू होता है। तो फिर काम जो मिलना स्टार्ट होता है तो वो मिलता ही रहता है। इसी तरह हम भी जो है वो किसी ख़ास कैटेगरी पे या फिर डिफरेंट कैटेगरी पे काम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी तरह से इन कंपनीज तक पहुंच जाएं, इन तक एक्सेस हासिल करें, इन तक पहुंचें। ये मेथड हमने यूज़ करना है और इन कंपनीज को भी एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्होंने जो काम है वो ब्रॉड लेवल पे, हैवी लेवल पे किया होता है। तो उस काम को मैनेज करने के लिए इन्हें वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो मुख्तलिफ लोग इस काम को करने के लिए इनके साथ अटैच होते हैं, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ख़ास अंदाज इख्तियार करना पड़ता है। उसी मेथड के थ्रू जब हम इन तक पहुंचते हैं तो फिर ही हमें फ़ायदा होता है। हमारे ट्रेनर वो फ़न में, थोड़ा सा मज़ाक में हमें कुछ सिखाने के लिए कि हमारे अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी आए, हमारी सोच थोड़ी सी चेंज हो, वो कहा करते थे कि बेटा याद रखना कि पैसे जो फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं दो ही लोगों के पास हैं, या तो अरबियों के पास है या फिर अंग्रेज़ों के पास है। बस कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करो कि इनकी जेब में घुस जाओ, वहाँ तक पहुँचो, फिर ही आप इस हवाले से कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह के हालात हैं, कि जिस तरह हालात सामने आपके 5-7 साल हो गए कि इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं आई और जो लोग बीएस कर रहे थे जब जॉब्स नहीं आई उन्होंने एमफिल किया, और जो एमफिल कर रहे थे एमफिल मुकम्मल हुआ, जॉब्स नहीं आई तो वो पीएचडी की तरफ चले गए, वो पीएचडी मुकम्मल कर रहे हैं और कर चुके हैं। डिग्री करने वालों के लोगों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन एट ए टाइम
मुख्तलिफ सीट्स नहीं आ रही, और जब आएंगी तो एक पर्सन जिसने मास्टर किया हुआ है और दूसरा जिसने एमफिल और पीएचडी की हुई है, तो उनके दरमियान हैवी लेवल पे कंपटीशन होगा जो कि काफ़ी मुश्किल होगा, और मास्टर वाले को इसमें सक्सेस का कम चांस है, जो दूसरा है उसको ज़्यादा चांस है। और फिर इस तरह के हालात में सीट लिमिटेड और अप्लाई करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा, और हमारे मुल्क का निज़ाम वो भी आपके सामने है। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए हमें जो है वो ऑनलाइन की तरफ मूव करना पड़ता है, और ऑनलाइन में फिर जब हम ग्रो करते हैं तो हम इतना ग्रो कर जाते हैं कि जो हमारी सोच भी नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा कि पैसा दो लोगों के पास है, या तो अरबियों के पास है या फिर अंग्रेज़ों के पास है। हमारे टीचर मजाक में कहा करते थे, ट्रेनर, कि इनकी जेब में घुस जाओ, किसी तरीके से इन तक पहुँचो। आपके पास मोबाइल है, मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म है, इनको यूज़ करते हुए इन तक पहुँचे और प्रोफेशनल वे से। भिखारी बनकर उनके सामने आप जितने मर्जी गिड़गिड़ाते रहें कि हमें ये काम दे दें, ये वो आपको काम नहीं देंगे। वो प्रोफेशनल बंदे को इज्जत भी देते हैं, वो इस हवाले से उसको काम भी देते हैं और काम मिलता भी है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल वे को यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ी सी आपकी तरबियत करना थी, क्योंकि इस कोर्स को चलाने के लिए, इसको समझने के लिए हमें इस काम को समझने, सीखने प्रोफेशनल वे से, इसके साथ साथ हमें मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। क्योंकि जब हम इस काम की तरफ आते हैं तो हमारा हौसला कम करने वाले, हमें इस हवाले से डिसअप्रिशिएट करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाते। और आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे जमा करने का मकसद भी मेरा यही है कि आप एक दूसरे को देखकर सीखने के माहौल में आए। एक बच्चा है, वो सुबह से लेकर 12 बजे तक, 2 बजे तक स्कूल में पढ़ता है, 7-8 घंटे पूरा वीक वो स्कूल जाता है। लेकिन उसी बच्चे को माँ बाप अपने वालिदैन को इतनी मोहब्बत, अपने बच्चे को इतनी मोहब्बत करते हैं, बच्चा भी वालिदैन से मोहब्बत करता है, लेकिन उसी बच्चे को आप घर में 2 घंटे पढ़ा के दिखाएं, नहीं पढ़ा सकते। क्या वजह है कि वहाँ पे माहौल जो है वो मुयस्सर नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि बच्चा जो है वो पूरा वीक 6-7-6 घंटे वहाँ पे पढ़ता है, लेकिन घर में ऐसा नहीं होता क्योंकि माहौल मुयस्सर है। इसी तरह अगर आप अकेले काम में लगे रहे, सीख लिया, लोग डिसअप्रिशिएट करते हैं, तो फिर इसमें आप कामयाब होने के चांसेस जब वो कम करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे जमा करने का मकसद कि एक दूसरे को देखकर आपको मोटिवेशन मिले। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़्यादा लोगों की तादाद को देखकर उस तरफ ना भागना कि लोग इतने ज़्यादा इस तरफ जा रहे हैं, भाई ऑर्डर आया पड़ा है, अर्जेंट नीड है, फलां वेबसाइट की नीड ज़रूरत है और क्लाइंट आया पड़ा है, इनकी तरफ ना जाए। बल्कि आप जो है वो ये देखें कि सही रास्ता कौन सा है, कौन हमें सही वे से गाइड कर रहा है, और आपको खुद भी समझ आ रहा होगा कि कौन अच्छे से सिखा रहा है और कैसे इसमें वर्क करना है और कैसे लोग कामयाब हो रहे हैं। हम लोग जो है वो हम कहते हैं कि बस गुजारा चल जाए, जुगाड़ लगे, कोई काम बन जाए और वक्ती तौर पे बस हमारा काम चले। लेकिन जो अंग्रेज़ लोग हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट बनाकर बैठ के खाते हैं, और हम लोग ज़लीलो ख्वार होते हैं, और इतना वर्क करने के बावजूद भी हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। तो अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव बने, अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही कोई ऐसी स्किल सीखें जो कि आपको इम्प्रूव कर सके। इंडिया के एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि मंथली 1 लाख कमाओ, तो फिर 1 लाख कमाने वाली स्किल भी लेके आओ। तो इसीलिए ये सीखें, अच्छे से सीखें, और इसी में आज मैं आपको इंशाल्लाह एडवांस सर्चिंग मेथड की तरफ लेके जा रहा हूँ, जिसको समझने के बाद, सीखने के बाद आपका जहन खुलेगा और ऐसी ऐसी सर्चेस आपके सामने आएंगे कि आप खुद ही सर्च की तरफ आएंगे और सर्च की समझ भी आएगी। तो अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि बाय सेल गेस्ट पोस्ट सर्विसेज ऑनलाइन। तो यहाँ पे जब हम इस तरह के वर्ड सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो वेबसाइट आती है
तो इस सर्च से जो भी वेबसाइट हमारे सामने आती है तो वो मोस्टली हमारे अपने लोकल रीजन की होती है, या पाकिस्तान पीके इस रीजन की होती है, या फिर इंडिया, या फिर जो दूसरे रीजन हैं उन्हीं की होती है। ये बस एक गूगल की पॉलिसी है, तो उसके तहत हमारे सामने वही चीज़ शो होती है, वही चीज़ें हमें यहाँ पे सर्च करने पर दिखाई देती है। तो इसलिए हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, उसके थ्रू फिर हम असल रिजल्ट की तरफ, असल जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो एडवांस सर्चिंग मेथड में जो पहला आपने वर्ड जाकर गूगल पे सर्च करना है वो है बाय सेल गेस्ट पोस्ट सर्विसेज ऑनलाइन। तो गूगल पे जाके इसको सर्च करते हैं। बाय सेल गेस्ट पोस्ट सर्विसेज ऑनलाइन। जी, तो ये देखिए आपके सामने ये वाली वेबसाइट जो है वो आ चुकी है। और अब हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो अपने रीजन को चेंज करना है। हमने स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना है, तो उस वाले से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने वेबसाइट आ रही है। तो आपके सामने यहाँ पे देखें, ये फाइवर वाली है, मैं प्रीवियस डिस्कस कर चुका, इसको हमने छोड़ देना है। ये भी फाइवर और डॉट कॉम है, फाइवर वाली को वैसे ही हमने छोड़ देना है। और नीचे की तरफ मूव करें तो कुछ और मजीद भी आ रही है। और यहाँ पे डॉट कॉम हमारे अपने ही रीजन की, जो हमारे करीब तरीन है, तो उसी रीजन की हमें ही वेबसाइट दिखाई देती है। हमें यूके, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ की कोई भी वेबसाइट नहीं दिखाई देगी, तकरीबन यही होगा। तो जो अब तक हम देख चुके इसमें इन्हीं कंट्रीज़ में से कोई नहीं आई। तो इनकी कैसे सिलेक्शन करनी है, ये जो वेबसाइटें हैं इनके बारे में प्रीवियस आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि हमने किन प्लेटफॉर्म वाली वेबसाइटों को यहाँ से पिक नहीं करना। जब हमने ईमेल की सिलेक्शन करनी है तो कैसे करनी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो अब हम सेटिंग की तरफ आते हैं कि एडवांस सेटिंग में हमने क्या करना है। तो एक हम पहले सेटिंग कर चुके हैं, उसको मैं आज थोड़ा सा फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ, और फिर हम दोबारा जो आज सीखनी है उसकी तरफ आते हैं, ताकि कुछ लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए और मज़ीद सीखने का मौका मिले। हम यहाँ पे जाते थे और यहाँ पे जाकर रीजन पे पहुँचते थे, यहाँ पे रीजन था और यहाँ पे ये आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे जब हम चेंज करते थे तो गेस्ट पोस्टिंग, जब हम एडमिन वाली साइट ढूंढते थे एक स्पेसिफिक कंट्री की, एक स्पेसिफिक डोमेन की, तो यहाँ पे आके हम सर्च करते थे। बाकी मैंने ये आपको यहाँ पे सिखा दिया था, जैसे न्यूजीलैंड है, यहाँ पे सर्च है, हम यहाँ पे कोई और कंट्री सर्च कर लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेव कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरह की हम जो है वो सेटिंग करते थे। और अब यहाँ पे यानी कि चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। और जब हम एडमिन के लिए ढूंढते थे तो इस तरह की सेटिंग करते थे, और यहाँ पे कुछ कीवर्ड थे वो चेंज करते थे। अब मैं चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि अब मैंने आपको एडवांस सर्च सिखानी है, वो वाली नहीं सिखा रहा। तो एडवांस सर्चिंग में हमने क्या करना है, हम दोबारा सेटिंग में जाएंगे। तो अब हम इस ऑल सेटिंग पे क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे एडवांस सर्च है। जो प्रीवियस हम रीजन को चेंज करते थे, उसको चेंज करने से मुख्तलिफ वेबसाइट जो कि हमारे रिक्वायर एरिया की होती हैं, कुछ वो भी शो होती हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होती हैं। और वहाँ पे उसके लिए हमें जो था वो यहाँ पे भी कुछ चेंज करना पड़ता था जब हमने एडमिन के लिए सिलेक्ट किया था। लेकिन अगर हम इस वे से अपने रीजन को चेंज करते हैं तो इतना ज़्यादा हमें ये अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो फिर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है एडवांस सर्चिंग का, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हमें क्या दिखाई देता है, तो ये आपके सामने एक फॉर्म की फॉर्म में एक चीज़ आ चुकी है। तो ये वर्ड आपके आ रहे हैं कि ऑल दीज वर्ड की, ये आपने वर्ड यहाँ पे सर्च की है। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल इजी सा है, ये मैं आपको भी सिखा देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है एनी लैंग्वेज, हमने लैंग्वेज को कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि अगर हम एक लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक कर देते हैं तो वही लैंग्वेज वाली
वेबसाइट आएंगी, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये सेम रहने देंगे। लैंग्वेज को आपने कुछ नहीं कहना। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है रीजन। अब रीजन हमने चेंज करना है। हम चाह रहे हैं कि हम क्या करें, जो इस हवाले से कंपनीज टारगेट कर रहे हैं गेस्ट पोस्ट सर्विसेज के लिए, हम उसमें ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं रीजन में ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये आपके सामने मुख्तलिफ कंट्रीज आ रही हैं, तो मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करता हूँ। जी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो मैंने रीजन पे आके ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे पुट किया है। और यहाँ पे फिर थोड़ी सी चेंज करेंगे ऑनलाइन, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो डोमेन है वो आपने देख लेनी है कौन सी है, AU होती है। ठीक है, ये वर्ड सेम रहेगा जो कि हमने गूगल पे पुट किया था। और यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हम ये करेंगे, यहाँ पे आके लिख देंगे इन AU। जी, ए और यू, ये हमने राइट कर दिया। और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके सामने एडवांस सर्च आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चलिए ये सर्च करके फिर आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ किसी और के लिए। एडवांस सर्च पे आ गया। जी, तो ये आपके सामने जो वेबसाइट है वो AU में, यानी ये देखें यहाँ पे AU की कैटेगरी की वेबसाइट है वो शो हो रही है। यहाँ पर भी AU ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने AU वाली वेबसाइट वो सर्च हो रही है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं तो आपको AU वाली ही वेबसाइटें मिलेंगी। तो ये देख लें, ऑस्ट्रेलिया गेस्ट पोस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये बात भी मैं आपको साथ बताता चलूँ कि जब हमने लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाने होते हैं और फिर इसके अलावा यहाँ पे आके हमने सर्च करना होता है और जो ढूंढनी होती हैं वेबसाइटें क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी कोशिश होती है कि हमने यहाँ पे टारगेट अपनी लोकल वेबसाइट को नहीं करना होता जो हमारे करीब रीजन की हों। जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, तो करीब के रीजन को हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम बाहर की कंट्रीज़ को जाके यहाँ पे टारगेट करते हैं। जैसे US है, हमारे ट्रेनर बताते हैं कि जो US कंट्री है वहाँ पे उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। आप सर्च करके देख सकते हैं कितनी आबादी है यूनाइटेड स्टेट की। वहाँ पे एक शख्स के, एक पर्सन के एवरेज चार चार बिजनेस हैं। और इससे आप खुद नोट कर सकते हैं कि उनके पास कितना काम है, उन्हें कितनी ज़रूरत है वर्कर की, कोई उसके काम में हाथ बटाए। कुछ दिनों पहले एक पर्सन ने फेसबुक पे रब्ता किया हुआ था और वो कह रहा था कि मेरी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मेरे माँ बाप ने बहुत जायदाद छोड़ी है, और मैं अपने इन मकान को, अपने जो, तो जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी, जायदाद, वो प्लाट, वो मकानात, वो कोठियाँ जो उन्होंने छोड़ी हैं, तो वो उनको मैं रेंट पे देना चाहता हूँ। तो आप इसके लिए गूगल ऐड चलाएं और मैं आपको यानी कि परमानेंट जॉब देता हूँ। आपको एक वीक के मैं जो है आपको $400 दूंगा। ये देखें कि एक बंदे को इस तरह का ग्राउंडर मिल जाए, उसको फेसबुक ऐड चलाने आ जाए या गूगल ऐड जो भी वो रिकमेंड करें तो वो चलाने आते हों, तो कितना इजी काम है। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, अगर इनको इस तरह का कोई ऑर्डर मिलता है, चाहे फेसबुक ऐड चलाने के हवाले से या फिर गूगल ऐड चलाने के हवाले से, आपको आपके क्लाइंट कहते हैं, तो फिर जो है वो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इस वाले से गाइड करूँगा। बिल्कुल ईजी सा वे है, इतना मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल थोड़ा सा सीख के इस काम को इजीली कर सकते हैं। स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन सीख के आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो पहला कीवर्ड जो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है कि बाय सेल गेस्ट पोस्ट सर्विसेज ऑनलाइन इन AU, ऑस्ट्रेलिया में ये जितनी भी कंपनीज यहाँ पे शो हो रही हैं, एजेंसी शो हो रही हैं, तो ये सारी ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और इसमें से किसी एक ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में और देखते हैं इस वेबसाइट को।
जी, तो ये आपके सामने है। मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है और ये आपको वाज़े तौर पे बता रही है कि ये क्लाइंट की वेबसाइट है। ये कोई एडमिन वाली वेबसाइट नहीं निकली। पहले हम जो मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें हम फोकस कर रहे थे कि हमें क्लाइंट वाली वेबसाइटें मिलें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी वेबसाइटें निकालने का मेथड सीखा। और ये कोर्स मुकम्मल होने के बाद जब मैं आपको सीक्वेंस से सारा बताऊंगा कि आपने ऐसे ऐसे प्रॉपर वर्क करना है, कैसे टेम्पलेट शेयर करने हैं, बहुत सारे कीवर्ड दूंगा कि इन कैटेगरी पे आपने काम करना है, ये कैटेगरी आप पुट करेंगे और इस तरीके से सारी सर्चिंग करेंगे। वो इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारी कोशिश ये है कि इस मंथ में कंप्लीट जो हमारा कोर्स चल रहा है इसको गो थ्रू करें कि हमें समझ आ जाए कि इस काम को हमने लेके कैसे चलना है। तो ये वाली जो साइट है ये प्योर क्लाइंट की वेबसाइट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्विसेज का देखें। जी, अब एसईओ के रिलेटेड है और ये भी बता रहे हैं कि गेस्ट ब्लॉगिंग साइट यू कैन सबमिट टू, तो यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। और ये कौन कौन सी कैटेगरी की, तो ये आपके सामने है। जी, तो इस कैटेगरी की जो भी वेबसाइटें होंगी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इनका कॉन्टैक्ट देखते हैं, आज के लिए माजरत, थोड़ा सा गला भी ख़राब है। और इसमें फिर नीचे देखते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर शायद हमें यहाँ से मिल जाए। ईमेल हंटर, जी यहाँ पर भी वो हेलो वाला जो कि हम मोस्टली पिक नहीं करते वही नज़र आ रहा है। यहाँ पे अबाउट में देखते हैं। जी, तो यहाँ पर भी हमें यही ईमेल मिल रहा है। तो हम मज़ीद इस तरह सर्चिंग करने का मेरा मकसद ये है कि आपके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा टाइम लगा के मुख्तलिफ चीज़ें सर्च करूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि जब हम सर्च करते हैं तो फिर हमें थोड़ा टाइम लगता है, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ जगह पे जाकर हमें इसके लिए सर्च करना पड़ता है। आपको फुली तौर पे इस बारे से पता चल जाए कि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मैं टाइम लगाऊंगा तो आपको इस हवाले से ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर मैं पहले से निकाल के चीज़ें रख लूँ और आपको शेयर करूँ, आप कहेंगे सर तो इतना टाइम लगाते हो और हम इतने इतने घंटे बैठे रहते हैं, हमें कोई समझ नहीं आती। तो इसमें ऐसा नहीं है, सभी चीज़ें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप उसी वे से कर रहा हूँ। तो हम फेसबुक के इनके अकाउंट पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं जाके कि शायद हमें वहाँ से इनका ईमेल कोई प्रोफेशनल मिल जाए। जी, तो ये आपके सामने इनका फेसबुक का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। और ये देखें यहाँ पे हम यहाँ पे जो मुख्तलिफ इनके इस हवाले से जहाँ पे हम रब्ता कर सकते हैं इनके साथ, वो आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको मैसेज कर सकते हैं, इनके साथ यहाँ से उठा के इन तक अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ ये मेथड तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसकी तरफ मैं इसलिए आया ताकि आपको कुछ मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाए। इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह मैंने बताई थी कि इसमें हम क्यों ज़्यादा नहीं करते। तो फिर दोबारा हम कुछ मज़ीद कीवर्ड सर्च करते हैं। तो इसके बाद स्लाइड पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि और कौन सा कीवर्ड है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम ये कीवर्ड सर्च करते हैं तो सेम रिजल्ट आएंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख के आगे बता दिया कि सेम रिजल्ट वाला क्वेश्चन आपका होगा, लेकिन जैसे हम रीजन को चेंज करते हैं तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। अगर हम एयू लिखते हैं तो हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट आएगी, नीचे भी हमने लिखना है ऑस्ट्रेलिया। और अगर यूनाइटेड स्टेट की करते हैं तो वहाँ पे यूएस और नीचे यूनाइटेड स्टेट पुट करेंगे, तो हमारे पास हर दफ़ा सर्च करने पर मुख्तलिफ वेबसाइटें आएंगी, सेम वेबसाइटें नहीं आएंगी। और जब भी आपने सर्च करना है किसी ऐसी कैटेगरी को तो आपको हर बार रीजन चेंज करना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद आते हैं जी, ये मैंने कुछ वर्ड लिखा है कि वो इसी लिंक बिल्डिंग, लिंक इंसर्शन के जब हमने चाहे ये गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से आपने वर्ड सर्च किया है, या फिर नीचे मैं कुछ मज़ीद वर्ड डिस्कस करूँगा, तो इनको आप सर्च करेंगे तो आपने उस वेबसाइट को जो कि क्लाइंट की होगी, जो कि कंपनीज के तौर पे हम उसको टारगेट कर रहे हैं,
तो आपने लिंक बिल्डिंग, लिंक इंसर्शन, इस तरह के वर्ड उसमें अगर आपको नज़र आते हैं तो समझ लें कि वो आपकी कैटेगरी के रेलिवेंट ही है, जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं तो उसी के रेलिवेंट है। फिर बाय गेस्ट पोस्ट ऑनलाइन, तो ये वाला भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये वाला सर्च करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, आप इसको भी ले सकते हैं। बाय गेस्ट पोस्ट ऑनलाइन, इसको भी आप सर्च करके, जैसे ऑनलाइन है तो इसके बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे गूगल पे जाके इन जो भी कंट्री है उसकी डोमेन, जैसे एयू हमने पुट किया तो यहाँ पे आप एयू पुट कर लें एग्जांपल के तौर पे, तो वही एयू लिख लें और फिर वहाँ पे रीजन पे जाके चेंज करें तो आपके सामने उसी रीजन की वेबसाइटें और निकल आएंगी जो कि प्योर होंगी। फिर इसके बाद लिंक बिल्डिंग सर्विसेज कॉस्ट, मैं ये वर्ड सर्च कर देता हूँ। तो लिंक बिल्डिंग सर्विसेज कॉस्ट, ये वाला वर्ड हम यहाँ पे सर्च करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जी, तो अब देखें कि हमने इसमें रीजन को चेंज नहीं किया, हर बार हमें रीजन को चेंज करना पड़ेगा। तो आपके सामने फिर वही पुराने वे से हमारे करीब करीब के जो एरियाज हैं उन्हीं की वेबसाइट आ रही है। तो दोबारा हम सेटिंग पे चलते हैं, बार बार सेटिंग में इसलिए कर रहा हूँ चेंज के, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये फिर एडवांस सर्चिंग पे आ गए। दोबारा रीजन चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया की थी, अब ऑस्ट्रेलिया की कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल होगी आपको समझ आएगी, यहाँ पे इन एयू कर देते हैं और नीचे लैंग्वेज में चले जाए, लैंग्वेज को कुछ नहीं कहना, एनी रीजन तो ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एडवांस सर्च इसको क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लिंक बिल्डिंग के हवाले से जो एजेंसीज आपके सामने आ रही हैं वो सारी की सारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम जब क्लाइंट को फाइंड करें या फिर इन एजेंसीज को फाइंड करें तो हम जैसे एडमन की वेबसाइट ढूंढते हैं उनमें तीसरे से चौथे पेज पे जाके हम सर्चिंग का मेथड यूज़ करते हैं, तो क्या यहाँ पे भी ऐसा करें? नहीं, यहाँ पे आप पहले पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले पेज से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप यहाँ से पहले पेज से आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ करेंगे कि जो वेबसाइट जिनकी ट्रैफिक हाई है उनकी आप कोशिश करें कि एक लिस्ट अलहदा बना लें जैसे ये एजेंसीज की है, और दूसरा ये कि जिनकी ट्रैफिक लो है आप उनकी अलहदा बना सकते हैं, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें मैटर करेगी, वो मैं आपको इंशाल्लाह जब बताऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन था तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इनकी अलहदा लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और इसका विजिट करते हैं इस वेबसाइट का। जी, तो आपके सामने लिंक बिल्डिंग एजेंसी ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमारी, ये देखिए प्योर वेबसाइट है, क्लाइंट वाली है, लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। इन तक हमने पहुंचना है, पहुंचना कैसे है वो हमने आपको बताया है फिलहाल। बाकी इनको हमने ईमेल कैसे करनी है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगा, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। तो कॉन्टैक्ट निकालते हैं इनका, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो यहाँ से देखते हैं। जी, तो ये देखिए आपके सामने कॉन्टैक्ट भी निकला है। बाकी जो वर्ड है मैं उनको शॉर्टली बता देता हूँ, आप वो खुद ही सर्च करेंगे। फिर बैकलिंक सर्विसेज, आप ये भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और ये साइड इस तरह ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जो कि याद रखने के लिए कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बतानी थी। गूगल सेटिंग चेंजिंग, कि यहाँ पे हमने गूगल की सेटिंग चेंज करनी है। एडवांस सर्चिंग वो भी हमने कर दी है। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ लो एंड हाई ट्रैफिक वेबसाइट सेपरेट, आपने कोशिश करनी है कि ऐसी वेबसाइट जिनकी ट्रैफिक हाई है, जिनकी लो है, उनकी लिस्ट अलहदा बना लें। नो ट्राई टू टारगेट ए वेबसाइट विद रिस्पेक्ट टू द रीजन, नो ट्राई टू टारगेट ए वेबसाइट विद रिस्पेक्ट टू द रीजन, रीजन के लिहाज से आप जो है वो किसी स्पेसिफिक रीजन को टारगेट नहीं कर सकते। और
इसमें ये मैं आपको बात थोड़ी सी ये बात पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और आके कहता है कि इस स्पेसिफिक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इस स्पेसिफिक सिटी से ही ट्रैफिक आनी चाहिए। इफ समवन से ही नीड ट्रैफिक फ्रॉम ए स्पेसिफिक सिटी देन गेस्ट पोस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। देन गेस्ट पोस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू गूगल ऐड। के अगर कैसा होता है कि आपको कोई क्लाइंट कहता है कि इस स्पेसिफिक सिटी में ही आपने गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू मेरी जो ट्रैफिक है वो लेके आनी है, इसी को टारगेट करना है, तो ये गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो काम है वो हम गूगल ऐड के ज़रिए, फेसबुक के ऐड के ज़रिए, इनके ज़रिए ज़्यादा बेटर वे से कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो मेरी इंग्लिश लिखी हुई है, इसमें अगर कहीं पे ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक है या वैसे मिस्टेक है, उसको आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं सिखा रहा, बल्कि मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग सिखा रहा हूँ। तो ऐसी मिस्टेक को इग्नोर करते हैं। बाज़ लोग अपने टीचर की गलती निकालना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को सिखाने के लिए अपने स्टूडेंट को, एक टीचर थे तो उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे टेबल लिखा, जिसको पहाड़ा भी कहते हैं। तो उसने लिखा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ऐसे लिखते गए और लास्ट में जाके लिख दिया कि 9 10 ज़ा 80 91, आना था 90, उन्होंने 91 लिख दिया। तो कुछ बच्चे तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। तो टीचर तो समझ गए, बच्चों से पूछा कि क्यों हंसे हो? उसने कहा कि सर आपको तो टेबल खुद नहीं आता और आपने 91 लिख दिया, ये तो 90 होता है। तो उनके टीचर ने कहा कि बेटा यही मैं बात आपको सिखाना चाह रहा था कि दूसरों की गलतियों पर फोकस नहीं करते, बल्कि दूसरों की खूबियां देखते हैं। एक बंदे ने पूरा टेबल ठीक लिखा है, आपको वो सही नहीं लगा, उसका आपका फोकस उस चीज़ पे नहीं गया, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक जो कि शायद उसने आपको सिखाने के लिए की है, तो आपका फोकस उसी पे गया है। बाज़ लोग इसी तरह ही आपको एक अच्छे टीचर से, आपको सिखाने वाला जो टीचर होता है उससे बदगुमान कर देते हैं, भाई ये कैसा मटेरियल है, इसमें तो ये छोटी सी बात है, इसमें गलती आ रही है। तो वो आपको अपने टीचर से, आपके टीचर से बदगुमान करके आपको उसे रास्ते से रोक देते हैं। तो इस तरह ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों को इग्नोर करें। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, आप खुद इस हवाले से डिसीजन लें कि जो चीज़ हम यहाँ से सीखना चाह रहे हैं, क्या वो चीज़ हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो वेल एंड गुड, आप उस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, उस टीचर के साथ जुड़े रहें। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो फिर आप फर्दर मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा कैनवा का यूज़ बताना था कि कैसे हमने कैनवा को यूज़ करना है, कि कैनवा के ऊपर हम कैसे मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम फॉर फेसबुक के लिए जब कवर बनाते हैं, फेसबुक कवर हमारे पिक्चर के इमेज के बैक साइड पे लगा होता है, तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे उसका साइज रखा है ये वाला 820 पिक्सल वाइड एंड ये डिजिटल, और इतने ये लॉन्ग होना चाहिए, यानी कि इसकी आपने ये वाली सेटिंग रखनी है। कैसे रखनी है ये मैं आपको बताता हूँ। और जब आपने लिंक्डइन का लिखना है तो यहाँ पे लिखा है द रिकमेंडेड लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो डिमेंशन आर दिस पिक्सल, जो कि यहाँ पे मेंशन है। द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर यू अपलोडेड इज एसेंशियल एज वेल, कि जो आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, वो भी एसेंशियल, वो भी ज़रूरी है। द बेस्ट लिंक्डइन बैकग्राउंड आर क्लियर हाई रेजोल्यूशन, जी हाई रिजोल्यूशन इमेज, हाई रिजोल्यूशन होनी चाहिए, यानी कि उसमें क्लियरिटी हो, वो बिल्कुल बेहतरीन बनी हो उसमें, यानी कि इस तरह का कोई, कुछ लोग इमेज बनाते हैं तो वो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल होती है कि उनका प्रेजेंट करने का वे ठीक नहीं होता। तो ये आपकी जो इमेज हो वो प्रोफेशनल हो, इस बारे से उसमें क्लैरिटी मौजूद हो। तो मैं आपको लिंक्डइन का जो बैक साइड पे कवर होता है, फोटो कवर, बैकग्राउंड कवर, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। और बाकी नेक्स्ट जो हमने चला लिंक्डइन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैंने लिंक्डइन के बारे में आपको कुछ असाइनमेंट, कुछ वीडियोज़ रिकमेंड की थी, आप वो देखें। और इस हवाले से कुछ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कहा था, वो आप क्रिएट करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लिंक्डइन के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप वो असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लें और जो चीज़ आपको वहाँ से मैंने सिखानी है उन्हें कनेक्शन के बारे में, तो वो भी आप कुछ हद तक क्रिएट कर चुके हो, तो फिर हम उसकी तरफ मूव करें। और कुछ हद तक आप अपनी उस प्रोफाइल को, उस प्लेटफॉर्म को इस हवाले से ऑप्टिमाइज़ भी कर चुके हो,
तो इस हवाले से जो उसमें बैक पे कवर लगता है कैनवा को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा उस हवाले से बता देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो हम चलते हैं गूगल पे और जहाँ पे जाके ऐड करते हैं कैनवा। जी, तो आप कैनवा पे जाएंगे। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं, कुछ को हाव नो नहीं है। तो मैं शॉर्टली आपको इसके बारे में स्केच दे देता हूँ कि आपने अगर फाइवर की जो गिग है उसका आपने थंबनेल बनाना हो या फिर इस प्लेटफॉर्म के लिए आपने कुछ चीज़ें बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं। तो ये आपके सामने कैनवा जो है वो ओपन हो चुका है और क्रिएट डिज़ाइन आपके सामने है। तो मैं क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए कि हम क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं लिंक्डइन जो है उसका कवर। जी, तो नीचे यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड फोटो, ये देखिए अब आपके सामने है कि जैसे ही मैंने लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो लिंक्डइन लिखा है तो आपके सामने यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं, मैंने सर्च किया है और मैं इसको क्लिक भी कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1584 मल्टीप्लाई 386 पिक्सल। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि ऐसा होना चाहिए और यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया है। अगर ऐसा नहीं आता तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो कस्टमाइज साइज़ के बारे में आएगा कि आपने कस्टमाइज साइज़ कैसे बनाना है। तो आप उसके थ्रू भी ये पिक्सल वाला जो सिस्टम है इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जी, तो ये आपके सामने कैनवा जो है वो ओपन हो चुका है और अब देखते हैं कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। अब ये नीचे देखें आपके सामने मुख्तलिफ जो है, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं लिंक्डइन कवर। ये मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे आप राइट करेंगे लिंक्डइन कवर तो ये आपके सामने प्रोफेशनल लिंक्डइन जो कवर है वो आ चुके हैं। तो नीचे इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं इनमें से ये आपके सामने मौजूद है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इसमें जो है वो पेड होंगे, तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। ये वाला पेड है, ये वाला अगर हम बाय करेंगे तो फिर ये इसको बना सकेंगे। तो मैं इसमें ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और फिर दोबारा तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग अपनी सर्विसेज के बारे में लिख लेते हैं। गेस्ट पोस्टिंग लिख लिया और नीचे जो ये है इसको भी चेंज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बूस्ट योर बिजनेस। और इनके कलर थोड़े से चेंज कर देते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं। सॉरी, रेड नहीं, ग्रीन करेंगे। ग्रीन प्रोफेशनल कलर ठीक रहेगा, रेड प्रोफेशनल में नहीं आता। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल स्लो स्लो इसको चलाऊँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं इसको राइट करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप आएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप रेड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने, सॉरी, ग्रीन ग्रीन हो चुका है। और नीचे ये वाला जो है इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जी, तो ये मैंने राइट कर दिया और इन लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो आ रही है इनके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट का ये डिलीट कर दिया। अगर बाज़ ये होगा कि कोई ऐसी चीज़ यहाँ से स्किप हो जाएगी जिसको आप स्किप नहीं करना चाह रहे होंगे। अब देखें कि कैश पोस्टिंग तो नज़र आ रहा है लेकिन मैंने कुछ ऐसा डिलीट कर दिया कि यहाँ पे जो नीचे हमारे वर्ड लिखे वो नज़र नहीं आ रहे। तो आप इस सूरत में परेशान नहीं होंगे, जस्ट ये करेंगे कंट्रोल जी। अब आपके सामने जो कलर था वो डिलीट हो चुका है, मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करूँगा
तो ये दोबारा वापस आ चुका है। तो ये आपके सामने एक प्रोफेशनल सा क्रिएट हो चुका है। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, और यहाँ पे टेम्पलेट्स है, नीचे फिर एलिमेंट है। तो आप तो यहाँ से आप इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैं एलिमेंट पे जाता हूँ, और चूंकि हमारी कैटेगरी एसईओ है तो यहाँ पे जाके मैं एसईओ लिख देता हूँ। एसईओ के रेलिवेंट कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, तो वो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे जो मैं टेम्पलेट बनाऊंगा वो इतना हैवी तो नहीं होगा। हमारे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, वो इससे बेहतर बना सकते हैं। और मैं चूँकि प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन कुछ हद तक जो मुझे बनाना आता है, ताकि जो ग्रुप मेंबर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो इस वे को यूज़ करते हुए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके इसके ऊपर अच्छे से बना सकें। तो यहाँ पे आते हैं, ये तो कहते हैं कि ये तो आपको बाय करना पड़ेगा। ये भी नीचे की तरफ जैसे जाते हैं तो मोस्टली जो है इसमें है वो बाय वाले हैं कि आप इसको बाय करेंगे तो ही आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं, कुछ ही इसमें जो है वो फ्री के आएंगे, तो आप इसको चेक कर लेंगे। बाकी मैंने स्क्रॉल करके आपको दिखा दिया। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ जो एसईओ है। ये नीचे आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। जी, मैंने यहाँ पे कलर आ रहे थे, ये ब्लैक लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये आपके सामने कलर शो हो चुके हैं। यहाँ पे प्लस में जाएंगे और देखते हैं, इसमें कलर को चेंज कर देते हैं। जी, अब ये कलर बेस्ट रहेगा। आप इसमें मज़ीद चेंज कर सकते हैं, इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये इतना अच्छा तो नहीं बना होगा, और कुछ लोगों की नज़र में, कुछ की नज़र में तो बेहतरीन बन गया है। तो आप इस वे से जो है वो यहाँ पे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए ये चीज़ बना सकते हैं जो कि कवर इसका मौजूद होता है। यहाँ पे जो डाट है इनको आप ख़त्म कर सकते हैं। ये डिलीट में कर देता हूँ इस डाट को, और इस डाट को सिलेक्ट करता हूँ, ये भी डिलीट कर दिया। तो इस तरह का ये बैक साइड का कवर मैंने यहाँ पे आपके सामने क्रिएट कर दिया। तो कैनवे के बारे में मैंने कहा था कि आपको कुछ इसका बताऊँगा, और मैंने जितना आपको थोड़ा बहुत इस कवर को बनाने के लिए ज़रूरत थी वो मैंने सिखा दिया है। बाकी जो इसके बारे में मज़ीद सीखना चाहे, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं, तो वो वहाँ से सीख सकता है। बाकी इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, जो कि हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाऊँगा, कलर आ रहे हैं, फिर ऐड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके कलर को यहाँ पे कोई सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखें कि मैंने ये कलर बनाया तो ये इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप कलर को फिर चेंज कर सकते हैं, दोबारा सेलेक्ट करते हैं, कोई ऐसा कलर यहाँ पे चूज़ करते हैं जो कि यहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ को वाज़ेह नज़र आए। क्योंकि हमारा जो फोकस होता है यहाँ पे कि जो भी हमने अपनी सक्सेस के बारे में लिखा हो वो क्लियर नज़र आए कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये चीज़ प्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे मैं कोई और कलर चेंज करता हूँ। जी, मैं ये कलर देखता हूँ, ये कैसा लगता है यहाँ पे। तो ये कलर मैंने चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि इस कलर में अब ये ठीक है, और यहाँ पे आप इनको थोड़ा सा कैपिटल कर दें, स्पेलिंग को। यहाँ पे वाई को बड़ा कर दें, और यहाँ पे बिजनेस को कर देते हैं बूस्ट योर बिजनेस। तो ये आप अपनी मर्जी से, अपने लिहाज से जो आपको बेस्ट लगे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से मेन मकसद मेरा जो था वो आपको ये वाला थोड़ा बहुत सिखाना था, और इसमें मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे फुली तौर पे कैनवा अच्छे से नहीं आता, लेकिन लिंक्डइन के लिए जो कवर बनाते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। आप ये करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, ये जो लॉक आ रहा है, बाज़ औक़ात यहाँ पे ये छोटी सी लाइन आ रही है यहाँ पे सफ़ेद कलर की, तो ये नीचे
डाउनलोड वाला ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे डाउनलोड के रिलेटेड वर्ड होता है कि उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये आ चुका है। ये आपके सामने डाउनलोड है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपने किस फॉर्मेट में, किस टाइप में इसको जो है वहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे पीएनजी कर लेता हूँ, आप इसी में कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पे देखें कि ये आपके सामने डाउनलोड होके आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। तो ये हमने क्रिएट किया है और ये आपके सामने, और इस वे से जो है वो आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। और दोबारा फिर आप गैलरी में जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पीसी सर्च करता हूँ। जी, अब ये देखिए मैंने पहले क्रिएट की थी और ये अब मैंने क्रिएट की है, यहाँ पे आ चुकी है डाउनलोड्स में। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जब आप लिंक्डइन पे लगाएंगे तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो फौरी आपको उठा के यहाँ पे ले आएंगे आपके पीसी में जहाँ भी फाइलें पड़ी हैं। तो आप इसको सेलेक्ट करके वहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इजी सा वे है। इस वे से जब आप कैनवा को यूज़ करके आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को प्रोफेशनल बना सकते हैं। जी, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लोग इस वाले से क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने कहा उसको भी साथ ऐड करते हैं और अपने सेशन को कुछ मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो कीवर्ड जो रिसर्च होती है वो ब्लॉगिंग के लिए करते हैं कि जब भी कोई शख्स कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो उसको कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत होती है कि ऐसे कौन से कीवर्ड जो हैं वो लोग सर्च कर रहे हैं और उनको जो है वो यहाँ पे लें और उसके थ्रू अपनी वेबसाइट को टॉप पे ला सकें। तो लोगों को वो एसईओ जो करते हैं, जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं इस हवाले से, तो उनके साथ कांटेक्ट करते हैं और उनसे इस हवाले से वो रिसर्च मांगते हैं कि हम कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करें तो हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पे रैंक करें। तो जब हम इस हवाले से वर्क करेंगे, वो वेबसाइट जो कि दूसरे तीसरे पेज पे होंगी, तो हमने उनको टारगेट करना है और उनकी वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं और फिर उन्हें बताएंगे कि ये वजूहात हैं कि ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी है और इसी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे रैंक नहीं कर रही। यानी कि जो कीवर्ड हम रिसर्च करते हैं वो मोस्टली ब्लॉगिंग के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको समझाने का मेरा मकसद ये था कि जो ब्लॉग लिखते हैं हम कौन से कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल राइट करें। सेकंड क्वेश्चन, समटाइम वेबसाइट नो ओपन, रीजन बिहाइंड इट। बाज़ औक़ात यह होता है कि कोई वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो वो पूछते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, क्यों नहीं हो रही होती। कि हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट का हमें रिजल्ट शो नहीं होता। तो इसकी वजह ये होती है कि कुछ लोगों ने वेबसाइट के ऊपर रीजन के लिहाज से सेटिंग की होती है। वो किसी स्पेसिफिक एरिया को, किसी स्पेसिफिक इलाके को ही टारगेट करना चाह रही होती है। तो इसी वजह से अगर उस वेबसाइट को उसी इलाके के, उसी रीजन के लोग ओपन करते हैं तो वहाँ पे ओपन होती है और दूसरे जो लोग हैं वो उसको ओपन नहीं कर पाते, तो फिर इसका सोल्यूशन हमारे पास खास नहीं होता। और कुछ लोग जो है वो फिर वीपीएन को यूज़ करके उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं जब उन्हें उसको ओपन करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसके बारे में आप परेशान ना हुआ करें कि हमने सर्च किया और ये वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। तो आप इनको फ़िलहाल स्किप करेंगे और इनके हवाले से अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ी या ज़रूरी हुआ ओपन करना, तो इसके लिए मैं आपको कुछ वे बताऊंगा, तो आप उनको यूज़ करके इनको ओपन करने की तरफ जा सकेंगे। फिर क्वेश्चन किसके बारे में, फॉर्म फिलिंग के बारे में, कि कुछ वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं तो फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आता है, तो इसमें क्या करें, तो आप उनके थ्रू भी इस फॉर्म को फिल करके इसके थ्रू भी आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह आगे मैं आपको कुछ ऐसे वे भी बताऊंगा कि हम उनको यूज़ करते हुए उन तक बगैर फॉर्म फिल किए उन तक पहुंच सकते हैं, ये भी मेथड बताएंगे। फिर कीवर्ड के बारे में क्वेश्चन था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उसका डीए भी अच्छा होता है, डीआर भी अच्छा होता है,
उसके ऊपर कंटेंट भी पब्लिश हो रहा होता है लेकिन ट्रैफिक नहीं होती। तो क्या वजह है? तो जब उन्हीं वर्ड को उसी वेबसाइट के अंदर जो कीवर्ड है उनको चेक करते हैं तो वो इजी होते हैं वर्ड जो है। तो इसके बारे में क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं कि जिनको हम ओपन करते हैं, उनका डीए भी अच्छा होता है, डीआर चेक करें वो भी अच्छा होता है, उनके ऊपर कंटेंट भी पब्लिश हो रहा होता है लेकिन ट्रैफिक नहीं होती। तो इसमें क्या करें, इसकी क्या वजूहत होती हैं? तो इसके लिए जो हम कीवर्ड अगर उसका चेक करें तो वो इजी होता है, वेरी इजी। तो इसके लिए ये है कि हमने जस्ट उस कीवर्ड को चेक नहीं करना कि वो इजी होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि 30 से कम उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी हो तो वो इजी में शुमार होता है। हमने जस्ट इसको चेक नहीं करना, बल्कि हमने ये भी देखना है कि उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही। अगर हम वो वर्ड सर्च करते हैं और वहाँ पे इजी भी आ रहा है और सामने ग्रीन रीजन शो हो रहा होगा, ठीक है, और वहाँ पे जो ट्रैफिक है वहाँ पे एन ए लिखा हुआ है या फिर एन एल आ रहा है, तो ऐसे कीवर्ड को हम वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ऐसे कीवर्ड हम ब्लॉगिंग के लिए रिकमेंड नहीं करते। जहाँ पे एन ए आ रहा हो या फिर एन एल आ रहा हो तो ये वर्ड ये बताते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं हो रहा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ऐसे कीवर्ड कभी भी अपने क्लाइंट को या फिर अगर आप खुद ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं वो रिकमेंड नहीं करेंगे कि ये ऐसे कीवर्ड हैं कि जिनके ऊपर काम हो ही नहीं रहा। मिसाल के तौर पे आप फाइवर पे जाके गिग बना लें कि बेस्ट बिरयानी पॉइंट नियर मी, इसकी आप सर्चेस दे रहे हैं, ठीक है, या इस तरह कोई और कीवर्ड सर्च कर लें। ये तो मैंने एक जनरली ले लिया कि जिसकी लोग वहाँ पे जाके जिसके बारे में सर्च ही ना कर रहे हो तो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है कि एक ऐसा कीवर्ड है कि जिसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा, इसके बारे में किसी कोई क्यूरी नहीं है, कोई पूछता नहीं चाह रहा इसके वर्ड के बारे में, तो वहाँ पे आपका वर्क कैसे ग्रो कर सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मैटर करती है। तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। तो इन कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम अपने लेक्चर को मज़ीद बढ़ाते हैं, कुछ मज़ीद सर्चेस करते हैं। अब मैंने आपको ऐसा वे बताना है कि जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड सर्च करेंगे और हमारे सामने जो साइट आएंगी वो फुली तौर पे प्योर होंगी, वो क्लाइंट की वेबसाइट होंगी। तो ऐसे कीवर्ड कौन से हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ सिखाया भी था और आपने माशाल्लाह अच्छे अंदाज से सीखा, जिसमें मैंने कीवर्ड की टाइप बताई थी, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, फिर कमर्शियल कीवर्ड, ट्रांसैक्शनल कीवर्ड। तो कमर्शियल जो कीवर्ड था उसी की टाइप में से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो हम कुछ सर्चेस करते हैं, आपको इसकी चीज़ें पूरी तौर पे क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे बाय कप्स ऑनलाइन। तो ये मैंने यहाँ पे वर्ड सर्च किया है, बाय कप्स ऑनलाइन। क्योंकि जो लोग, जो क्लाइंट वाली वेबसाइट होती है, जो लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो वो मोस्टली जो है वो ऐसे कीवर्ड यूज़ करते हैं, बाय का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैंने ये बाय लिखा गया यहाँ पे, बाय कप्स ऑनलाइन, ये मैंने वर्ड सर्च किया है। तो यहाँ पे कुछ अमेजोन के रिलेटेड आएंगी, दराज के रिलेटेड आएंगी वेबसाइट, आप उनको इग्नोर करेंगे और इसके जो अलावा हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ नीचे। अगर आप इस हवाले से वो रीजन वाली चेंज करना चाहते हैं, चलें एक के लिए मैं चेंज कर देता हूँ, बाकी आपको उसकी समझ आ चुकी है। मैं रीजन में सेटिंग रीजन में जाता हूँ एडवांस सर्च के लिए कि हम किसी और कंट्री को वहाँ पे टारगेट करें, बाय कप्स ऑनलाइन इन ऑस्ट्रेलिया, इन एयू। और नीचे आके यहाँ पे अगर रीजन भी आते हैं तो ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया आ चुका है। और कर देते हैं एडवांस सर्च, तो ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया में जो भी इस हवाले से काम कर रहे हैं बाय कप्स ऑनलाइन, तो वो आपके सामने वेबसाइट शो हो चुकी है। इसमें से मैं किसी को ओपन कर लेता हूँ।
मैंने ये दो वेबसाइट ओपन की हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने क्लाइंट की वेबसाइट है और यहाँ पे चीज़ें सर्च यहाँ पे सेल हो रही हैं और इनके साथ भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्लाइंट के लिए। ये देखें, ये इनकी ईमेल भी मिल चुकी है हमें। और ये सेकंड को देखते हैं, ये भी आपके सामने क्रिसमस के हवाले से। जी, अब ये देखें कि क्रिसमस के हवाले से वो जो गिफ्ट देते हैं और उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें इस हवाले से शो की हुई हैं। तो ये भी आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है, कितने महंगे इन्होंने यहाँ पे ये कप लगाए हुए हैं। तो क्रिसमस से मुझे याद आ गया कि आप जो मोस्टली इनके फेस्टिवल होते हैं उनके हवाले से भी इनको टारगेट कर सकते हैं। ये जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो इनको जो है वो आप इनके त्यौहार के हवाले से, इनके जो फेस्टिवल जो मनाते हैं उनके लिहाज से भी इनको टारगेट कर सकते हैं। अब ये आप फुली तौर पे देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, ये आपके सामने प्योर वेबसाइट है। मैं कुछ मज़ीद सर्च करता हूँ वर्ड, आपको स्केच दे रहा हूँ कि आप अगर एक रूम में बैठे हैं, आपके आसपास कोई भी चीज़ पड़ी है तो आप वही सर्च करें। यानी मेन चीज़ आपको सिखाना है। आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे अपने आसपास में, आपको में क्रिएटिविटी आएगी और फिर आप अपनी कैटेगरी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसको निश कहते हैं, उसके रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करके अपनी मतलूबा वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करता हूँ। मैं लैपटॉप के करीब हूँ, लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बाय लैपटॉप चार्जर ऑनलाइन। अब बाय का वर्ड हमने ये ज़रूर यूज़ करना है यहाँ पे, बाय लैपटॉप, जी बाय लैपटॉप चार्जर ऑनलाइन। जी, तो ये आपके सामने देखें, जो भी वेबसाइटें हैं तो वो आपके सामने शो हो रही हैं। मैं इनमें से एक से दो को ओपन करता हूँ और विजिट करते हैं कि ये क्लाइंट की वेबसाइट है या नहीं। अमेजोन वाला, दराज वाला, इनको आप छोड़ देंगे। जी, तो ये आपके सामने वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे सारी चीज़ें सेल हो चुकी हैं। मैंने आपको जो है वो क्लाइंट की वेबसाइट तक फिर पहुँचा दिया है। तो ये कीवर्ड हैं, इनको हम यहाँ पे सर्च करते हैं। कुछ मैं मज़ीद कीवर्ड ले लेता हूँ, बाय कॉटन फैब्रिक ऑनलाइन। जी, जो भी आप चीज़ कोई आपके पास पड़ी है, जिस भी हवाले से आप सर्च करते जाएं, तो आपके सामने कितनी वेबसाइट आ रही हैं। इनको एक एक को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये अमेजोन की ओपन हो गई है। मैं मज़ीद नीचे चला जाता हूँ और ये वाली सर्च करते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कहीं पर भी गेस्ट पोस्ट नाउ, बाय गेस्ट पोस्ट, या फिर जो एडमिन वाली वेबसाइट हम ढूंढते थे जिसमें राइट फॉर के वर्ड आते थे, तो वो नहीं है। ये फुली तौर पे प्योर जो है वो क्लाइंट की वेबसाइट है, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे सेल हो रही है। तो ये मैंने आपको क्लाइंट की वेबसाइट तक पहुँचा दी है। ऐसे वर्ड जब आप सर्च करेंगे जिसमें आप स्टार्ट में बाय का वर्ड लेंगे और ऑनलाइन साथ आएगा, तो आपको मोस्टली क्लाइंट की ही वेबसाइट नज़र आएगी। कुछ मज़ीद सर्च कर लेते हैं, आप अपने करीब कोई भी चीज़ पढ़ी आप उसके हवाले से सर्च कर लेते हैं। तो मैं कुछ मज़ीद सर्च करता हूँ, वेडिंग रिंग फॉर वुमेन। तो यहाँ पे बाय का वर्ड आप इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। जी, तो ये आपके सामने मुख्तलिफ रिंग्स आ चुकी हैं और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका विजिट करते हैं इस वेबसाइट का, क्या ये क्लाइंट की वेबसाइट है। जी, तो ये आपके सामने क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे लोग आपको सर्विसेज देते हुए नजर आएंगे।
आपको मैंने बहुत सारे मेथड पहले भी बताए हैं क्लाइंट के हवाले से, और अब इंशाल्लाह मज़ीद भी बताने हैं। तो इतने सारे मेथड बताने का मकसद ये है कि आप जिस ही वे से, जिस तरीके से आप क्लाइंट तक अप्रोच हासिल करना चाहते हैं, जिसको आप बेहतर महसूस करें, जो आपको लगे कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो इनमें से जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको एक्सटर्नल लिंक को फॉलो करके वो मेथड बताया, आप उसके थ्रू भी क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। फिर सैमरश को यूज़ करते हुए कैसे क्लाइंट तक पहुंचना है, वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मुख्तलिफ, जैसे प्रीवियस हमने पढ़े थे, अब तो एडवांस सर्चिंग मेथड पढ़ रहे हैं, तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कुछ कीवर्ड वो यूज़ करके, जिसमें बाय का वर्ड और ऑनलाइन का वर्ड जो है वो यूज़ करके, और साथ में कुछ मज़ीद जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सर्च करके हम यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो कुछ मज़ीद मैं कीवर्ड यहाँ पे सर्च करता हूँ ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। तो क्रिसमस के हवाले से, क्योंकि फेस्टिवल हवाले से हमने काफ़ी चीज़ों को टारगेट करना होता है, हम मुसलमान हैं, हमारे फेस्टिवल मुख्तलिफ ईदें होती हैं, ये त्यौहार है हमारे। तो जो बाहर के लोग हैं, यूएसए, कनाडा, तो इनके भी अपने त्यौहार होते हैं, इनका क्रिसमस कुछ डे होता है। तो यहाँ पे क्रिसमस के हवाले से कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं। तो 2-3 मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, बाकी मज़ीद आप खुद से भी अपनी सर्विसेज के रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाय क्रिसमस कार्ड करता हूँ। तो ये आपके सामने जो है वो क्रिसमस की कार्ड के हवाले से मुख्तलिफ वेबसाइट ओपन हो चुकी हैं। तो इनका विजिट करते हैं, ये भी प्योर वेबसाइटें होंगी। जी, तो ये आपके सामने ओपन हो चुकी है, और ये फुली तौर पे प्योर साइट है जो कि इस हवाले से सर्विसेज देती है। इसके हवाले से हम ये सर्च कर सकते हैं कि बाय क्रिसमस ट्री ऑनलाइन, बाय क्रिसमस लाइट ऑनलाइन, बाय क्रिसमस चॉकलेट ऑनलाइन। तो ये मैंने वर्ड बोल दिए हैं, स्पीक कर दिए हैं। तो आप इस हवाले से खुद से सर्च कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको ये इस हवाले से बता दी हैं, तो आप इनको इसी वे से सर्च करेंगे। बाकी एक मैं कीवर्ड और, जैसे हम गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि सर किस तरह के कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की सर्चेस कर रहे हैं, हमारी निश के, हमारी कैटेगरी के रेलिवेंट नहीं है। तो इसमें हमारी कैटेगरी कुछ पेट्स पे काम करते हैं, पेट्स की कैटेगरी पे, एनिमल की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं डॉग के हवाले से एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, जिससे आपको कुछ स्केच हो जाएगा। लेकिन आपने फ़िलहाल अपनी मर्ज़ी से जिस रूम में बैठे हों या जहाँ पर भी बैठे हों, जो भी चीज़ें आपको आस-पास नज़र आएँ, उसी के रेलेवेंट कीवर्ड सर्च कर लें, ताकि आप इस हवाले से क्रिएटिविटी बढ़े, आप मज़ीद चीज़ें सर्च कर सकें। लेकिन जब हम क्लाइंट के लिए फाइंड करेंगे तो फिर अपनी निश की, अपनी कैटेगरी की रेलेवेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉग ट्रेनिंग ऑनलाइन। कुछ लोग इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं, देखते हैं चले क्या करते हैं अंग्रेज। जी, डॉग ट्रेनिंग ऑनलाइन, ये मैंने कीवर्ड सर्च किया है, और ये आपके सामने इतनी वेबसाइट आ चुकी है। तो यहाँ पे पेजेस पे जाते हैं तो वो बताते हैं कितने पेजेस आ रहे हैं। चले मैं 7वां पेज ओपन करता हूँ, और ये लोग जो है वो फ्री कोर्सेज दे रहे हैं कि डॉग को हम कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये आपके सामने की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और ये डॉग के रिलेटेड सर्विसेज देते हैं उनको ट्रेनिंग के हवाले से। तो ये आप इमेज दे सकते हैं, और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये भी एक प्योर वेबसाइट है। इस तरह हम अपनी कैटेगरी के रेलिवेंट जो है वो क्लाइंट की प्योर साइट जो है वो ढूंढ सकते हैं। आप इसी वे को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ कीवर्ड के ऊपर सर्च करेंगे, मुख्तलिफ कीवर्ड यूज़ करके इसी वाले से मुख्तलिफ कीवर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम एडवांस जो सर्चिंग करते हैं उसमें हम कैसे ये वे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ईमेल हंटर भी बता रहा है किसकी ईमेल मिल रही है। बाकी ये अब आपको बताने की, समझाने की बात नहीं रही।
क्योंकि ये चीज़ आप पहले ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ईमेल हंटर का कैसे यूज़ करना है दूसरी चीज़ें। और मैंने कुछ कीवर्ड आपको ये सिखाया कि हमने कैसे सर्चिंग करनी है। तो आज के लिए यही काफ़ी है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आप लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और उसमें चूंकि हमें कनेक्शन की ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ उस पर वर्क करेंगे। जो मैंने क्लच प्लेटफॉर्म बताया है वहाँ से कुछ सर्च करेंगे और अपनी निश के रेलिवेंट मुख्तलिफ लोगों को कनेक्ट करेंगे अपने साथ, कनेक्शन भेजेंगे रिक्वेस्ट, तो वो कनेक्शन करें ताकि जब आपके 10 से 15 कनेक्शन बन चुके हों एटलीस्ट, तो फिर जो लिंक्डइन का जो लेक्चर होगा वो अपलोड करूँगा ताकि वो चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएँ और आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो लिंक्डइन में ये होगा कि मोस्टली जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपके सामने उनके कनेक्शन शो नहीं होते, तो आप इसमें परेशान नहीं, ये कनेक्शन हमें शो नहीं हो रही। मोस्टली ऐसे ही होता है, जब हम 1 से 1.5 मंथ वर्क करते हैं, इन प्लेटफॉर्म पे जाते रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, तो फिर ये चीज़ें हमारे सामने शो होना शुरू हो जाती हैं। और इसमें मज़ीद काफ़ी चीज़ें हैं, वो जब उसको डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। तो आपने करना ये है कि जो मैंने आपको कुछ लेक्चर रिकमेंड किए थे आप उनको अच्छे से सुनेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब हमारी नेक्स्ट क्लास हो तो 10 से 15 इतने तो एटलीस्ट आपके कनेक्शन ज़रूर हों ताकि उस टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस कर सकें। कुछ कैनवा को यूज़ करके मैंने आपको वो कवर बनाना सिखा दिया है, आप अपने वे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा के उसके ऊपर उसको अच्छे से सीखिएगा। मैं प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इस हवाले से सीखा है, तो वो मैंने आपको सिखा दी है। और वीडियो में चूंकि आपको डिटेल में नहीं सिखा सकता था, लोग तो इसके लिए इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं पूरे कैनवा कोर्स के ऊपर, तो मैंने जस्ट आपको एक इसका फ्लेवर देना था, आपको बताना था कि कैनवा को हमने यूज़ कैसे करना है। तो आप थोड़ा सा टाइम लगा के मेहनत करके इसको मज़ीद इम्प्रूव करके, जैसे मैंने आपको एक वे बता दिया है। एक ट्रेनर का मकसद ही आपको एक वे बताना होता है, बाकी मोस्टली काम आपने खुद इस तरीके से मैनेज करना होता है। तो ये आप इसको भी मैनेज करेंगे और वो भी तैयार कर लेंगे ताकि आप अपनी प्रोफाइल भी अच्छे से बना चुके हों, और फिर लेक्चर जब अपलोड होगा तो फिर आप अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बन चुकी होगी, आपने जो मैंने वीडियो रिकमेंड की हैं वो भी आप अच्छे से देख चुके होंगे, उससे काफ़ी स्केच मिल जाएगा आपको। और जब लेक्चर होगा तो सारी चीज़ें आपके सामने फुली तौर पे वाज़ेह हो जाएंगी। और इसमें आप जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे सिखाई हैं तो इस हवाले से सर्चिंग करें, जो कीवर्ड बताए हैं, और अपने वे से मुख्तलिफ कीवर्ड सर्च करें मुख्तलिफ लोगों के त्योहारों के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन कैटेगरी पे काम करते हैं, तो बाकायदा जाके पहले गूगल पे सर्च करते हैं कि मोस्ट डिमांडेड बिजनेस इन यूएस, इन कनाडा, इन फला कंट्री, तो फिर वो लिस्ट निकलती है, फिर उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में सारा सीखते हैं कि इनमें कौन से काम जो है वो ट्रेंडिंग जा रहे हैं, कौन सी कैटेगरी ट्रेंड में है। एजुकेशन है तो वो फिर उसके वाले सर्च करते हैं, तो फिर इन्हीं को सर्च करके अपनी कैटेगरी के रेलिवेंट वो फिर कीवर्ड सर्च करके उन तक अप्रोच करते हैं, और जो काम वो चाह रहे होते हैं फिर उसके ज़रिए उसको यूज़ करते हुए फिर वो उन तक अप्रोच करते हैं और उनका फ़ायदा भी होता है। तो ये आप कीवर्ड 5 से 7 आप खुद ही अपने तौर पे जिस रूम में बैठे हों जहाँ पे ये आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके ऊपर प्रॉपर वे से वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। बाकी हमारे कुछ लेक्चर बाकी हैं, तो उसमें मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, और वो चीज़ें भी आपको भी मज़ीद सिखानी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।